उन्होंने एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस के बारे में, या दो लाइंस अगर पैरेलल है या दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, इनसे रिलेवेंट हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए। ठीक है, उसमें किसी को डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का? जस्ट गिव मी 1 मिनट, लिखो। है ना, इंटरसेप्ट के बारे में भी पढ़ लिया था, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। आप नोट बना करके कुछ चीजें लिखते हैं, ठीक है, नोट बना करके पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1, a line having equal intersects, a line having equal intersects has slope m equal to has, ये करा जो 3 पॉइंट्स लिखा दी थी मैंने, तीनों पॉइंट्स लिखा चलो। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है, ये हो चुका है। फिर मैंने ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि हो गया कि नहीं हो गया मुझे बताना। Find the equation of a line which cuts off intersect 4 on the x-axis and passes through 2, 5। और एक और क्वेश्चन था which cuts off non-zero intercept on the coordinate axis और which makes an angle of 135 degree। ऐसा कुछ हुआ है? ये नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन लिखो, नोट छोड़ दो, एक क्वेश्चन लिखो। Find the equation of a line, find the equation of a line which makes an angle of 135 degree find the equation of a line which makes an angle of 135 degree with the positive axis of x which makes an angle of 135 degree with the positive axis of x and which cuts the axis of y and which cuts the axis of y at a distance of 8 from the origin, which cuts the axis of y at a distance of 8 from the origin। क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो इसको करने की। which makes an angle, दोबारा बोलो। शायद सही, हाँ सही। ये कराया हुआ है क्या? नहीं कराया हुआ। अच्छा ठीक है, स्लोप कितनी आ गई? -1। और डिस्टेंस 8 फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब या तो +8 या -8। यानी आपने ये कहा कि y इंटरसेप्ट या तो 8 हो गया या -8 होगा। तो बेसिकली आंसर इसका y इक्वल टू -x प्लस -8, दो आंसर आ गए। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर, परफेक्ट फॉर्म। सही है, ध्यान होगी बात, नो कंफ्यूजन किसी को भी, क्योंकि हमने इसको करा किस थॉट से, y इक्वल टू mx प्लस c से, जहां पर हमने कहा m जो है ना tan ऑफ 135 डिग्री है, जिसकी वैल्यू -1 होती है, और ये लाइन 8 यूनिट के डिस्टेंस पर काट रही है ऑन y एक्सिस। तो या तो ये 0,8 से पास करेगी या 0,-8, यानी y इंटरसेप्ट या तो 8 होगा या फिर -8। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, बोलना शुरू करें। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखो, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, length of the perpendicular from a point on a given line, length of the perpendicular from a point on a given line। एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की बात हो रही है। ये पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया पी एम, और लाइन की इक्वेशन मान लो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है। PM is the perpendicular dropped from the point P on the line। So जो PM है उसकी वैल्यू होती है, ध्यान से सुनेंगे इधर, डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं।
x की जगह x1, y की जगह y1 प्लस c, जो इक्वेशन, जो ये एक्सप्रेशन है, इसमें x की जगह x1, y की जगह y1 पुट करते, अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस कहलाता है। खत्म हो गया। क्लियर है? नो कंफ्यूजन और टेंशन? अंडरस्टूड है बात? डन? जीरो कंफ्यूजन? मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है L, लेट अस से x 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, मान लो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और क्वेश्चन कहा जा रहा है एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2 और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L इक्वल टू 0। आपका आंसर सीधा सीधा क्या करोगे अब आप? 3 into 1 प्लस 4 into 2 माइनस 3 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। खत्म बात, ये आपका आंसर है। x की जगह x1, y की जगह y1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। याद रहेगी बात? बहुत बढ़िया, लिखो इसे। अंडरस्टूड? ऑल ओके? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे लिखिए अगला प्रॉब्लम, ध्यान से सुनो। मान लो ये एक लाइन, टॉपिक का नाम लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। टॉपिक का नाम लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मान लो एक L1 लाइन दे रखी है, उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और L2 लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो d क्या होगा? c1 माइनस c2, यानी जो कांस्टेंट है उनके बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। खत्म बात। मेरी बात समझ आई? जो उनका कांस्टेंट्स है c1 और c2, उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। समझ में आ गया बात?
गॉट इट? नो कंफ्यूजन? आ गया समझ? बहुत बढ़िया। मान लीजिए इसके लिए क्वेश्चन सिंपल। एक क्वेश्चन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये लाइन L1 है। और 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये लाइन L2 है। इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो क्या करेंगे? C1 कौन है? -5। C2 कौन है? 10। तो आंसर आ गया C1 माइनस C2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। खत्म बात। अरे भाई सिंपल बात, दो लाइन या तो पैरेलल होंगी या एक दूसरे को काटेगी, एक ही प्लेन में। तो अगर काटेगी तो उनके बीच में डिस्टेंस तो 0 हो गया, वहां तो इंटरसेक्शन पॉइंट की बात आ जाएगी। समझ में आई बात? बहुत बड़ी बात। अब बेटा आगे समझ। अच्छा मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछूं। मान लो मैं ये लाइन L2 ये ना दे करके मैं दे देता 6x प्लस 8y माइ प्लस 20 इक्वल टू 0, ये L2 है। मुझे बताओ क्या है दोनों लाइनें पैरेलल? कैसे पता? यस परफेक्ट है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये नहीं कहना है कि x का क्वेश्चन यहाँ और यहाँ सेम और y का यहाँ और यहाँ सेम होना ही जरूरी है, ये नहीं, रेशियो सेम होना तब मतलब होता लाइन पैरेलल। यानी ध्यान से देखो, यहां से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 3x और 4y तो है। या यूं कहूं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये भी सेम है ना? तो दो पैरेलल लाइंस आपको कई बार वो दो पैरेलल लाइंस में वन ऑफ द पैरेलल लाइन को किसी भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके दे देगा आपको गुमराह करने के लिए। लेकिन आपने इस बात पे ध्यान देना। समझ में आ गई? पक्का क्लियर? नो टेंशन? ओके गुड। एक क्वेश्चन लिखो जरा। तो हमने ये टॉपिक पढ़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, या फिर एक गिवन पॉइंट से दो लाइंस के बीच में एक गिवन पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसकी लेंथ। ये दोनों बातें हमें समझ में आ गई। चलिए अगली बात करते हैं। देखो जरा, थ्री लाइंस, क्वेश्चन लिखेंगे थ्री लाइंस, उनकी मैं इक्वेशन लिखवा रहा हूँ आपको एक एक करके। बेटा बेटा L1 लाइन x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। L2 लाइन में x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। और L3 लाइन में
2x minus y minus 4 equal to 0. अब लिखो these three lines form the three sides. These three lines form the three sides of two squares. Three sides of two squares. आगे लिखते हैं find the equation of the fourth side. Find the equation of the fourth side of each square. Find the equation of the fourth side of each square. Question clear? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझेंगे। आपको साफ साफ पता चल रहा है क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है, हाँ या ना? बिल्कुल सही। आज के बाद जब भी आपको दो या दो से ज्यादा लाइनें दी गई होंगी, सबसे पहले ढूंढोगे क्या लाइन दो पैरेलल, क्या लाइन दो परपेंडिकुलर। क्या आपको नजर आ रहा है ये दोनों लाइंस इस लाइन के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? ध्यान से देखो L3 इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। क्यों? इसकी स्लोप क्या है? M2 क्या है? -12। इसकी स्लोप क्या है? M3 क्या है? 2। दोनों का प्रोडक्ट M2 इंटू M3 कितना आ रहा है? -1। दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आते तो दोनों लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है। इसकी भी स्लोप सेम है। इन दोनों की स्लोप, दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम ही होगी। पर समझ आ गई बात? पक्का क्लियर है? 100%? ठीक है, चलो समझ में आ गई बात आपको भी? पक्का? ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा अब L1 और L2 पैरेलल है, ये रही लाइन L1 इक्वल टू 0, ये रही लाइन L2 इक्वल टू 0, और लेट अस से ये रही लाइन L3 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात? L1 और L2 दोनों पैरेलल है और ये रही लाइन L3। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन ने कहा ये तीनों लाइन मिलकर के एक और लाइन के साथ दो स्क्वायर बना रही है, ये क्या है ना, फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, तो एक और फोर्थ साइड बन रही होगी। अब ऑब्वियस सी बात है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के पैरेलल कोई एक और लाइन L4 इक्वल टू 0 या तो इधर आएगी या और L4 इक्वल टू 0 इधर आएगी, यानी ये स्क्वायर होगा या ये स्क्वायर होगा। हाँ यार, मेरी बात समझ में आ गई? और तो कोई तरीका नहीं है, डायग्रामेटिकली बात करूं तो मैं कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है स्क्वायर बनाने की। बात समझ आ रही है ना? बहुत बढ़िया। तो अब यहां से हमें कहा गया कि वो लाइन क्वेश्चन का फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फोर्थ साइड ऑफ ईच स्क्वायर, यानी आपको L4 निकालना है ना, ये मतलब इस स्क्वायर की या इस स्क्वायर की L4 निकालना। अब हम सभी को एक बात मालूम है कि, ध्यान से सुनिए ये बात, कि जो L4 है क्या वो L3 के पैरेलल? हाँ या ना? L4 जो है L3 के पैरेलल होगी, कंफर्म? क्या मैं लिख सकता हूं जो L4 है उसकी इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0? यस और नो? 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 लिख सकता हूं कि कोई एक कांस्टेंट मान लिया मैंने, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या फर्क होता है? केवल कांस्टेंट का फर्क होता है। आगे बात समझ, कोई टेंशन नहीं, पर क्लियर है? वैसे कुछ आगे समझ? पक्का? ठीक है। अब स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर कहता है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बराबर होता है। स्क्वायर की तो सारी लेंथ बराबर होती है, साइड की चार लेंथ बराबर होती है। ये साइड की लेंथ मतलब इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, और ये साइड की लेंथ का मतलब इन दोनों साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है क्या? सो मैंने डिस्टेंस निकालना चाहा, डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2 is equal to distance between L3 and L4। क्या मैं लिख सकता हूं L1 L2 के बीच का डिस्टेंस सेम है डिस्टेंस बिटवीन L3 and L4? करेक्ट है बाकी? अब L1 और L2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालोगे? C1 माइनस C2, 3 माइनस ऑफ -7,
अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसका, L3 और L4 का। L3 ये रही, L4 ये रही, C1 माइनस C2 आपकी इच्छा, K माइनस ऑफ -4 ऐसा लिख लो या -4 माइनस के लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आएगा। अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्लियर होगी बात ये। मॉड लगा दिया, क्यों डिस्टेंस के निकालते तो मॉड लगाते हैं। नीचे ये √5 बन रहा है, यहाँ भी √5 बन रहा है, कोई टेंशन नहीं, कट जाएगा, क्लियर होगी बात ये। 3 + 7 10, 10 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ k + 4। क्या ये बात समझ में आ गई, मॉड्यूलस ऑफ k + 4 क्या आ गया, 10। डन होगी बात ये। यहां से मॉड को ओपन करने के लिए दो बातें, k + 4 या तो 10 होगा या k + 4 क्या होगा, -6। तो k की वैल्यू 6 होगी या फिर k की वैल्यू -14 होगी। आपका रिक्वायर्ड आंसर L4 की इक्वेशन में, L4 आपका क्या बनेगा, ये रही L4, 2x - y + 6 = 0 और L4 आपका बनेगा 2x - y -14 = ये दो वो लाइन बन गई जिनका इस्तेमाल करके स्क्वायर बनेगा। समझ आ गई बात, पक्का क्लियर, 100%, बहुत बढ़िया, देखिए। किसी के पास एलिमेंट्स की किताबें दे दो, एक दो क्वेश्चन उससे भी बता देता हूँ, ताकि मैं आज आपको एक रिस्पेक्टेबल दे दूं। तो क्वेश्चन कराता हूँ उससे। बोला शुरू करूँ क्वेश्चन, ओके। कितना समझ आ गया,
पारस क्लियर है उसका। अच्छा मेरा एक थॉट आ रहा था, टेंटेटिवली 20 नवंबर के बाद, है ना, प्लस माइनस 2-3 दिन, मैंने आपको याद करो मैंने जिक्र करा था आप लोगों से रिवीजन टाइम के पर्सपेक्टिव बात करी, तो एक बड़ा अच्छा सा विचार आया। अब वो विचार अच्छा है या नहीं है वो आप सोच समझ के बताएं, क्योंकि जो आपकी क्लास चल रही है वो तो चल रही है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो चलता रहेगा। मेरा मन आ रहा है हफ्ते में केवल एक दिन मैं आपकी एक ऑनलाइन क्लास ली जिसमें रिवीजन शुरू करा, और एक या दो क्लास में उस पूरे चैप्टर का क्रक्स समझा, जस्ट लाइक द वे मेरे पास बहुत सारे वन शॉट्स पड़े हुए हैं अपने, मैं भेजने में भेज सकता हूँ वो आपको, ठीक है ना, लेकिन मेरा मन है भेजने की बजाय मैं उनको ऑनलाइन लाइव भेजूं। बोलो क्या कहते हो, हाँ या एग्रीड सब लोग? शर्त है टाइम मेरा, डे मेरा, ठीक है ना, वो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन 20 नवंबर के बाद ज्यादा हेक्टिक नहीं करेंगे आपका स्केड्यूल, हफ्ते में एक दिन जो ऑनगोइंग करिकुलम है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, वरना क्या रिवीजन के लिए, वरना मुझे क्या करना पड़ेगा, और क्लास लेनी पड़ेगी। और क्लास कब लेंगे, इन क्लास में से एक क्लास हटा करके ही हो पाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। इट्स बेटर कि उसके लिए एड ऑन कर दें। बोलो हर्षिता ओके, पक्का, श्योर है, कोई टेंशन नहीं, 100%। तो टेंटेटिवली 15 और 18 तारीख के बीच में, 20 से पहले पहले मेरा 12वीं कक्षा का सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उस क्लास में 12वीं के कुछ अच्छे बच्चों को भी मैं 11वीं के रिवीजन वाले प्लान में इंकलकेट कर लूँ, ठीक है ना। आपको शुरू से आखिर तक जो चैप्टर की प्रोमिनेंट चीजें वो पढ़ा दूं, आपने अपने पे ध्यान देना, पूछते चलना, समझते चलना, क्लियर है? फॉलो के बहुत प्लान्ड मैनर में काम करेंगे, बढ़िया से करेंगे, है ना, इंटरमिक्स ऑफ सारा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और उसके कुछ पीवाईक्यूज प्रोमिनेंट करते चले, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। हमें बस उसके बाद आपको कॉपी पढ़नी है, ज्यादा एक एक घंटे में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, फिर केवल आपको क्वेश्चन करना, ये रिवीजन का, सही है क्या? और उसके बेस पे टेस्ट करते चलेंगे। रिवीजन करा दिया आपने अपने तरफ से कर लिया, मैंने करा दिया, उसका एक टेस्ट हो गया, एक सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, डन है? या एक टेस्ट हो गया कंप्राइजिंग सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए स्कूल लेवल, सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव जेई लेवल, खत्म। अगर लग रहा है कोई बच्चा कह रहा नहीं सर एक और टेस्ट ले लो मेरा, उन बच्चों का एक और टेस्ट ले, दो और ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, परफेक्ट है, डन है। क्वेश्चन, शो दैट द परपेंडिकुलर, show that the perpendicular drawn from the point A, drawn from the point A का कोऑर्डिनेट है 4,1, drawn from the point A का कोऑर्डिनेट है 4,1 on the line joining the points, on the line joining the points B and C, और B का कोऑर्डिनेट है 2,-1, B का कोऑर्डिनेट है 2,-1, C का कोऑर्डिनेट है 6,5 on the line joining the points B and C, divides it in the ratio, divides it in the ratio 5:8 internally, 5:8 internally, 5:8 internally। क्वेश्चन समझेंगे, हमसे कहा गया शो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बनाया गया इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, लेटस से वो स्ट्राइक कर रहा है एम पॉइंट पर आकर के, हमसे कहा गया कि ये एम पॉइंट बीसी को इंटरनली
5:8 रेशियो में बांट रहा है, ऐसा प्रूव करना है। क्लियर होगी बात? यानी व्हाट इज टू बी प्रूवन, ये आपको प्रूव क्या करना है, PM डिवाइडेड MC इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड 8। दैट्स द रिक्वायरमेंट। नहीं समझ आया दोबारा पूछिए, आगे बात समझ और श्योर है? अब ऐसे क्वेश्चन में हम एक चीज समझते हैं, सोचने की मतलब थॉट्स को कैसे रिफाइन करेंगे, मैं वो समझाना चाह रहा हूं। अब BC की स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस x2 माइनस निकाल सकते हैं, लिख देते हैं 5 माइनस ऑफ -1 अपॉन 6 माइनस 2, यानी 6 डिवाइडेड 6 माइनस 2 इज 4, यानी 3 डिवाइडेड 2 आ। ये लोग BC की स्लोप आ गई। हमें पता है स्लोप ऑफ AM मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ BC, दोनों का प्रोडक्ट -1। AM की स्लोप और BC की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ AM कितना आ गया, स्लोप ऑफ AM कितना आ गया, माइनस का 2/3। AM की स्लोप आ गई कितनी, माइनस का 2/3। ये समझ में आ गई बात पक्का? हाँ भाई सबको क्लियर? AM की स्लोप आ गई। क्या मैं अब इक्वेशन ऑफ AM लिख सकता हूँ, AM की इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या? एक लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए दो बातें चाहिए, पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट पता है x1 y1, y माइनस 1 ओवर x माइनस 4 इज -2/3। सही है क्या बात? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी 3y माइनस 3 8 माइनस 2x, यानी AM की इक्वेशन आपके पास आ गई 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 11। 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 11। समझ में पढ़ रहा हूँ दोबारा क्या लिखना है, मेरी रखेंगे AM क्यों लिख रहा, AM इज द AM जो लाइन आ रही है उसकी बात कर रहे हैं, A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BC के ऊपर, AM एक अनदर लाइन है, BC एक अनदर लाइन है। AM की स्लोप और BC की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ये क्या है, तन्वी समझ आ गई बात? और AM की इक्वेशन निकाल रहे हैं फाइनली। हाँ भाई यहां तक कोई डाउट आ गया समझ में पक्का? अब हमने माना लेट M डिवाइड्स BC